नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। अगर इस बार आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं तो आपका सामना AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से होने वाला है। ऐसे में नौकरी करने वालों को AIS यानी कि वार्षिक सूचना विवरण के बारे में सारी जानकारी ज़रूर हासिल कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास AIS के बारे में पूरी जानकारी है तो आपको अपना टैक्स रिटर्न सही तरीके से भरने में मदद मिलेगी। अगर आपने AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट सही ढंग से नहीं भरा तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। जी हाँ, लेकिन अब सवाल सबसे पहले ये है कि आखिर AIS यानी कि ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता क्या है। अगर आपको आसान भाषा में बताएं तो AIS यानी वार्षिक सूचना विवरण एक वित्त वर्ष के सारे वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा होता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में करदाता के सारे खर्चे और कमाई का पूरा विवरण शामिल होता है। इसमें टैक्स पेयर की सैलरी, टैक्स, ब्याज समेत सभी तरह के वित्तीय लेन देन की जानकारी होती है। अभी तक यह जानकारी फॉर्म 26AS में मिलती थी। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म 26AS का ही एक्सटेंशन है। आयकर विभाग ने कहा है कि करदाता अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर साल भर के अपने लेखा जोखा या फिर वार्षिक सूचना विवरण हासिल कर सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर सरकार को एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ गई। सरकार वक्त वक्त पर करदाताओं के वित्तीय लेन देन को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाती रहती है और इसी कड़ी में AIS लॉन्च किया गया। ये वो टूल है जिसके जरिए करदाताओं की तमाम आर्थिक गतिविधियों की जानकारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलेगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को 26AS का एक्सटेंशन माना जा रहा है। अब सरकार ने करदाताओं के तमाम आय के स्रोतों की जानकारियों का ब्यौरा एक साथ पारदर्शी तरीके से चाहती है। इससे सरकार और करदाताओं के बीच जारी आर्थिक गतिविधियों में भी स्पष्टता आएगी। तो अब आपको बताते हैं कि आपको अपना वार्षिक सूचना विवरण यानी AIS जो है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके कुछ प्रोसेस के स्टेप्स हैं जिनको अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट की जो भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी जो वेबसाइट है incometax.gov.in, इसको सबसे पहले खोलना है। ये वेबसाइट यहाँ मैं आपके सामने खोल देता हूँ। ये इस तरीके से आपके सामने पूरा वेबसाइट का इंटरफेस आ जाता है और ई-फाइलिंग पोर्टल है ये। यहाँ से इनकम टैक्स की जो रिटर्न है ITR है वो ई-फाइलिंग यहाँ पे आसानी से आप अपनी कर सकते हैं। दो ऑप्शन इस वेबसाइट पर होते हैं। अगर आपका इस वेबसाइट पर पहले से अकाउंट है तो आपको लॉगिन करके यहाँ अपनी यूज़र ID डालनी है, फिर पासवर्ड डालना होता है। इसके बाद आपका अकाउंट आपके सामने खुल जाता है और वो प्रोसेस फिर आपको फॉलो करना होता है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर पहले से आपका अकाउंट इस पोर्टल पर नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा एक राइट साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का। यहाँ पर एक और जो ज़रूरी बात है कि अगर आपका अकाउंट यहाँ पर इस ई पोर्टल पर है तब आप लॉगिन करके इसमें अपना अकाउंट सबसे पहले खोलेंगे और फिर उसके बाद वो प्रोसीजर शुरू होगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपका अकाउंट यहाँ नहीं है तो फिर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आप लॉगिन करके अपनी उस ID में अपने अकाउंट में तब आप उस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कैसे वो प्रोसेस करना है। आपको मैंने वेबसाइट दिखा दी है। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको सरकार के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होता है। इसके बाद अपने खाते में लॉगिन करना है जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आपको सर्विस टैब में जाना है। सर्विस टैब के अंदर आपको AIS का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप चुन लें। फिर आपकी स्क्रीन पर आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। उस पॉपअप विंडो पर प्रोसीड करने का जो ऑप्शन आएगा, आगे बढ़ने का, वहाँ से आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। फिर इसके बाद आपको एक दूसरी वेबसाइट पर वो पेज ले जाता है। तो आप जब दूसरी वेबसाइट का पेज खुलेगा तो उस वेब पेज टैब पर आपको AIS का ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद 3 स्टेप आपके यहाँ पूरे होते हैं। चौथे स्टेप में आपको 2 विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। यहाँ आपको 2 विकल्प मिलते हैं, TIS यानी कि करदाता सूचना सारांश जो होता है वो आपको मिलता है या फिर वार्षिक सूचना विवरण AIS है। 2 तरह के ऑप्शन है, TIS और AIS। तो इसमें से ये उस वित्तीय वर्ष को भी दिखाएगा यहाँ पर जिसके लिए AIS को डाउनलोड किया जा रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर को भी यहाँ पे दिखाता है
उसके अलावा आपका पैन नंबर और आपका नाम क्या है ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके बाद 5th स्टेप जो है, इसमें आपको AIS बॉक्स पर डाउनलोड एरो का आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ पर डाउनलोड एरो जो आपको दिखाई देगा उसे आप सेलेक्ट कर लें। फिर एक पॉपअप विंडो दोबारा आपको दिखाई देती है, तो जो आपको AIS डाउनलोड करने के लिए प्रारूप का सिलेक्शन करने के लिए कहेगा, यानी कि किस फॉर्मेट में आपको वो डाउनलोड करनी है वो सेलेक्ट आपको कर लेना है। इसके बाद जो पूरी स्टेटमेंट है AIS स्टेटमेंट, उसको PDF फॉर्मेट और JSON यूटिलिटी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF पासवर्ड से सुरक्षित रहता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है वो PDF की फाइल। तो उस डाउनलोड किए गए PDF को एक्सेस करने का पासवर्ड या तो आपका पैन नंबर होगा और आपकी जो जन्म तिथि है उसका एक संयोजन होता है, यानी आपके पैन नंबर के डिजिट्स और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तिथि है, उसके डिजिट्स। तो जैसे कि अगर इसमें पूरा प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए आपका जो पैन नंबर है वो AQPS इस तरीके से है और अगर आपकी जो जन्म तिथि है वो 1991 की है, तो आपका जो पैन नंबर है उसकी जो सारी डिजिट हैं वो, और उसके बाद अंत में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर है वो उसमें डल जाती है। तो ये पासवर्ड डालने के बाद आपकी स्टेटमेंट आपके सामने आपको मिल जाएगी। तो आपने देखा ये पूरा प्रोसीजर। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।